जोधपुर नगर निगम दक्षिण के बोर्ड बजट की बैठक के दौरान शहर विधायक अतुल बंसाली ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। और इसी तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम दक्षिण को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरह जमीनी धरातल पर उतरकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने संबोधन में अपनी ही पार्टी के बोर्ड को निशाने पर लिया। बंसाली ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ सिर्फ झूठ चलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मंशानुसार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस होने की बात कही। शहर विधायक अतुल बंसाली ने महापौर को बजट को लेकर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि झूठा बजट पेश करना बंद करें। कांग्रेस वास्तव के वार्ड में काम करे, कर्मचारी डबल उसमें लगाए। आज जब आप बोलते हो तो आपको उस समय क्या मौजूद था? आपको बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था। आपकी सरकार थी जब आपकी विधायक एक सफाई कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए जयपुर डीएलपी से ऑर्डर लाती थी, तब आप नहीं बोले। आपको उस समय बोलना चाहिए था। आपने 3 साल तक अधिकारियों को पूरी वसूली की छूट दी। आप सबको मालूम नहीं कि आप डीओ बोलते हो 5000 डीओ है। अब भाजपा की सरकार आई है, वनिता जी सेठ को राज्य सरकार से भी पूरा सहयोग रहेगा, हमारा भी सहयोग रहेगा, अपेक्षा करता हूँ आपका भी रहेगा। और आप सब लोग इसके अंदर सहयोग करेंगे क्योंकि निगम हम सबका मिला के, आपका और मेरा नहीं है, शहर हमारा सबका है। हम सबको जोधपुर को एक उत्तम शहर और स्वच्छता के बारे में बहन ने जो भी बात कही, उत्तर नगर निगम ने तो पिछले 4 महीने में वो काम किया। और इस पर्यटन का जब सबसे बड़ा सीजन था उसमें जोधपुर के अंदर जितने लोग आए वो आशीर्वाद देखे गए, ऐसी सफाई हमने कभी नहीं देखी। वो हमने एक पहल की थी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के द्वारा 25 दिसंबर को आदरणीय देवेंद्र जोशी, हमारे यहाँ सांसद वनिता जी, हम सब ने, आपकी बहन कुंती देवड़ा भी थी, उन सब ने मिलकर प्रण लिया था कि 3 महीने तक एक्स्ट्रा लगा सफाई करेंगे और लोगों ने उसका आशीर्वाद भी हमको दिया। जब बजट में इतना आज तक कभी बजट, हमेशा 500 करोड़ का बजट, 300 करोड़ का बजट, जब खर्चे का मसौदा आता है लास्ट में ऑडिट होके वो उसका आधा भी नहीं होता है। तो ऐसी झूठे वायदे जनता को दिखाने से क्या फायदा? जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके, मोदी जी की गारंटी और पारदर्शिता के ऊपर विश्वास करके हम सबको इस सदन में भेजा है और हम सब लोग इसके उत्तरदायी है। और हमको मालूम है जब काम ही नहीं होगा तो हम क्यों प्रेशर कर रहे हैं? किसको दिखाने के लिए हम 700-600 करोड़ का बजट पास कर रहे हैं? इसमें कोई प्रतिपक्ष की बात नहीं है। आज सबकी परेशानी यही है, वो 5 लाख के ढक्कन के लिए घूम रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमने जितनी आय दिखानी चाहिए थी, और किसी ने, मेरे को तो ये ताजुब होता है कि पहले भी यहाँ विधायक रहे होंगे, किसी ने भी इस बात को बेबाक क्यों की? देखो, जीतने के बाद विधायक जो होता है वो कोई पार्टी का नहीं होता है, जनता का होता है। और जीतने के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि पार्षद है वो भी जनता के, वो कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी तरह से पक्षपात नहीं करते। और कम से कम हम इस सदन में, ये सदन हमेशा पवित्र होता है, उस सदन के अंदर हम ऐसी कोई चीज नहीं रखें जो अचीव नहीं हो सकती हो। हम क्यों ऐसी चीज दिखाएं? मोदी जी की एक गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं भूमि पूजन भी वही करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं और सब काम की, और हम सब इसके साक्षी है। संकल्प पत्र को एक आधिकारिक पत्र बनाकर और 100 दिन की जो कार्य योजना है उसको सामने रखकर और प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी की विकसित भारत जन यात्रा में जो मुद्दे हैं, जो सुविधाएं, वो लोगों तक पहुंचाकर आप नगर निगम के माध्यम से कर रही है। मेरा एक विषय सबसे बड़ा है, जो हमारी राज्य सरकार की एक सबसे बड़ी घोषणा है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की। और वो जीरो टॉलरेंस इस सदन में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जोधपुर में भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो वो नगर निगम है। जो ताली बजा रहे हैं, जो टेबल बजा रहे हैं, उनके कार्यकाल के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाम पूरे डीएलपी डिपार्टमेंट में हुआ, पूरे डीएलपी डिपार्टमेंट और स्वायत्त शासन मंत्रालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव था, 500 रुपए में और जोधपुर के मेयर के ऊपर भी दबाव डाल के अधिकारी काम करते थे, उसका परिणाम है ये। मतलब है तो आज
आज जब पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का यह बोर्ड जिस तरह से काम किया, हालांकि उससे वो खुद भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा थी वो पूरी प्रकार से लागू नहीं हो पाई। उसकी वजह ये रही कि जो दक्षिण का पैसा था वो सारा उत्तर के थ्रू दक्षिण को आता था, और कमाई जिस क्षेत्र की थी, जिस क्षेत्र से आय आ रही थी, उस आय का दूसरे, चूंकि यहाँ भाजपा का बोर्ड था, उसको पूर्ण रूप से हस्तांतरण नहीं हुआ था।